अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर अकील अहमद फ्रॉम इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आज मैं आपके सामने ADC पार्ट 1 का अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व करूंगा, जो अभी 9 जनवरी 2024 को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से स्टूडेंट ने दिया था। मैंने उस पेपर का जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने नज़र आ रहा है, टाइप कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं अपने एक चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, और अगर मौका मिला तो मैं यहाँ भी हल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर बहुत आसान सवाल आते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर में। आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट में सवाल आया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी FIFO मेथड से मांगी है। एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करके यहाँ बता देंगे हम पीरियोडिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। और वो भी FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से यहाँ दिखाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आया है उसके अंदर कुछ मिसिंग फिगर हैं। उन मिसिंग फिगरों को हमने जो है आंसर निकालने हैं उनके, बस क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है हम भी करेंगे आपके सामने। पेपर बहुत आसान आया था अकाउंटिंग का, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था स्टूडेंट ने। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट परेशान हो गया हो। आज मैं आपके सामने हल करता हूँ। ये 9 जनवरी 2024 को पेपर आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, एग्जामिनेशन पेपर ऑफ एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स 2023, ठीक है। मेरा नाम अकील अहमद है। आपको पता है मैं इंग्लिश मास्टर चैनल की पर से दे रहा हूँ। मैंने इंग्लिश के BA BCom के जो काफ़ी लेक्चर दे चुके हैं, काफ़ी मटेरियल मौजूद है। अगर आप लोग ख्वाहिश करते हैं कुछ और मटेरियल दिखाते हैं मुझे, आप मुझे कोई चाहते हैं कि मैं कोई और अनसीन या सीन पैसेज हल करूं, तो आप मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप खोला था इंग्लिश मास्टर चैनल से, उसके ऊपर वो आप जो है कैमरा करके भेज दें, साफ़ सुथरा कैमरा करके, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कोई ग्रामर का पोर्शन हो, कोई ऐसे का पोर्शन हो तो मैं हल कर दूंगा, या जॉब एप्लीकेशन हो। फ़िलहाल अभी मैं काम कर रहा हूँ ADC पार्ट 1 का पेपर। बहुत से लोग इसमें कॉमर्स के भी हैं इस चैनल के ऊपर, और वो अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कुछ मैं सिखाऊंगा भी साथ साथ, और जो है ज़्यादातर मेरा टाइम बचाने के लिए होगा सॉल्व करना। जब मैं ये सॉल्व कर दूंगा पेपर, जब मैं किताब पढ़ाऊँगा आपको यहाँ पे चैनल के ऊपर, तो मैं बाकायदा फिर उसको जो है सेशन में लेकर जाऊँगा बहुत सारे, तो सिखाऊँगा मैं। तो अभी तो मैं पेपर सवाल हल करने जा रहा हूँ, ये जो मेरे सामने पेपर है। चलते हैं सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है आपको, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी वो जो माल बिकने से रह गया है कारोबार के पास, वो कितनी मालियत का है वो मालूम करना है हमने। सवाल दिया इस तरह, ए के अंदर फिर 1 2 3 पार्ट दिए इन्होंने। एक पढ़ते हैं, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू दी ऑपरेशन ऑफ शहजाद सलीम कॉरपोरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 31, 2000। ये हमारे पास जो डेटा लिया गया है शहजाद सलीम कंपनीज यानी कॉरपोरेशन से लिया गया है। किस महीने का है ये आपका पूरे साल का है, ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल का है, जो एंड हो रहा है December 31, 2022 को। जिस वक्त साल का अख्ताम होता है उसी वक्त हम वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी मालूम करते हैं, और मुख्तलिफ और भी डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डिफरेंस होते हैं। चूँकि ये उनमें से एक आइटम है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मालूम करना है कि कितना ही मालियत का माल बिकने से रह गया है। इसमें 3 पार्ट दिए हैं, 1 2 एंड 3rd पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट मैं पढ़ता हूँ, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग December 31, ये 32 लिख दिया मैंने, December 31 टाइपिंग में गलती करी है, ये December 31, 2022 अमाउंटेड टू ₹4,20,000 एट अ यूनिट प्राइस ऑफ ₹5। यहाँ सिर्फ उन्होंने ये बताया है आपको कि जो माल 31 दिसंबर 2022 को बिकने से रह गया है, ये सेल बताइए, सेल ड्यूरिंग द ईयर, आपकी साल की सेल बताइए। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग December 31, 2002 अमाउंटेड ₹4,20,000। पूरे साल में जो आपकी सेल्स हुई है, जो आपने यूनिट बेचे हैं यानी यूनिट प्राइस के ऊपर, वो 4,20,000 रुपये के बेचे हैं। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस दी नहीं। अगर हमसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मालूम करने का आता तो मार्केट वैल्यू है, सेल की मार्केट वैल्यू देते हैं। क्योंकि ये जो है आपकी सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इससे मालूम हो जाएगा आपका।
ये 4,20,000 रुपये की आपका कॉस्ट के ऊपर सेल किया है और कॉस्ट कितनी है 5 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ हमें यूनिट नहीं बताया, टेक्निकल अहम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसके अंदर, जो स्टूडेंट घबरा रहे होंगे, इसमें यूनिट नहीं बताए गए। भाई कितने यूनिट बेचे हैं बस ये बताइएगा। जो पूरी साल की सेल है वो 4,20,000 रुपये की है और एक यूनिट जो बिका है वो 5 रुपये के हिसाब से बिका है और ये कॉस्ट के अंदर है। तो हम इसको जो है इस कॉस्ट प्राइस जो दी गई है इससे डिवाइड कर देंगे 4,20,000 रुपये को, तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे कि कितने यूनिट्स हमने सेल किए हैं पूरे साल में। ठीक है, जब अभी हम करेंगे आप चाहें तो निकाल सकते हैं। 4,20,000 रुपये कैलकुलेटर पर लिखें, डिवाइड का निशान दबाएं और 5 फिर 5 लिखें, फिर एंटर दबाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यूनिट की शक्ल में आएगा कि इतने यूनिट्स जो हैं हमने पूरे साल के अंदर सेल किए हैं। सेल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। आगे चलते हैं दूसरे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर कहते हैं द इन्वेंट्री एट जनवरी 1, 2002, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है। जब हमने साल शुरू किया था जनवरी 1 को हमारा साल शुरू होता है, उस पहली तारीख को हमारे पास कितना माल हमारे स्टोर दुकान में पड़ा था जो अनसोल्ड था, जो बिका नहीं था, यानी जो पिछले साल में नहीं बिका था वो इस साल में ट्रांसफ़र हो गया था जनवरी 1, 2022 को। कितनी मालियत का माल अनसोल्ड पड़ा था, तो बता रहे हैं अमाउंटेड टू 8,000 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपको यूनिट बता दिए हैं, अमाउंट नहीं बताया। वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ ₹24,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या करा, यूनिट बता दिए और उसकी टोटल कॉस्ट, वो कॉस्ट भी बता दिए, कॉस्ट कितनी मालियत के कॉस्ट थी और कितनी। यहाँ पे यूनिट प्राइस नहीं दी। आप क्या करेंगे, इस कॉस्ट के ऊपर पहले लिखेंगे कैलकुलेटर में 24,000 रुपये, फिर डिवाइड का निशान दबाएंगे यानी तकसीम का निशान दबाएंगे, फिर 8,000 रुपये लिखेंगे, फिर एंटर दबा देंगे कैलकुलेटर, तो आपके पास प्राइस आ जाएगी कि एक यूनिट की कीमत कितनी है। ठीक है, इसके अंदर ये छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट हल नहीं कर पाएंगे, उनको मुश्किल लगा होगा सवाल। अब यहाँ पे प्राइस निकल जाएगी, फिर आप आराम से जिस तरह आपने सीखा था आप आराम से करते चले जाएंगे हल। ये ओपनिंग इन्वेंट्री आई थी। अब आगे परचेजेस की बात आ रही है। आप कह रहे हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। आपने 1, 2, 3, 4 परचेज दिए आपको। एक 10 जनवरी की परचेज़ है, एक 10 मार्च की परचेज़ है, एक 15 जून की परचेज़ है और एक जो है 20 सितंबर 2022 की परचेज़। 4 परचेजेस दिए मुख्तलिफ महीनों के अंदर। ठीक है, यहाँ आपको दे दी उन्होंने 21,000 यूनिट आपने परचेज़ किए थे और एक यूनिट ख़रीदा है 3 रुपये 10 पैसे का। इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। यहाँ मार्च की 10 तारीख को आपने 33,000 यूनिट खरीदे थे, एक यूनिट की कीमत 3 रुपये 25 पैसे थी। इसी तरह जून की 15 तारीख को आपने 23,000 यूनिट खरीदे और फी यूनिट की कीमत 3 रुपये 40 पैसे है। इसी तरह सितंबर 20, 2022 को आपने 9,600 यूनिट ख़रीदे हैं, एक यूनिट की कीमत 3 रुपये 50 पैसे। सब चीज़ें मौजूद हैं, जिनकी मौजूद नहीं थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड में आपसे कहा गया था, रिक्वायर्ड में क्या मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं मालूम करें, कंप्यूट माने मालूम करना, द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन December 31, 2022 अंडर FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यानी जो माल पहले तरतीब डेट वाइज आया था उसको आप पहले सेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट माने पहले, इन माने परचेज, जो हमने पहले परचेज की थी, फर्स्ट आउट माने सेल, उसे हम पहले सेल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। मैंने समझा दिया, सॉल्व तो मैंने बताते वक्त ही कर दिया आपको। अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट हैं तो मेरी इस बात से ही आप सॉल्व कर जाएंगे सवाल को, जिस तरह मैंने समझाया आपको क्वेश्चन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। नोट कर लें सवाल, मैं हटा दूंगा सवाल, फिर आपको नफा सवाल नहीं होगा हल करने। जब हम सवाल हल करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नज़र आना चाहिए, जब भी समझ में आता है। अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन मैं हटा दूंगा आपके सामने से, तो फिर मैं बोलता रहूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप नोट कर लें। मेरी राय है कि आप क्वेश्चन को हाथ से नोट कर लिया करें। जब हम कोई भी चीज़ हाथ से लिखते हैं तो हमारी मेमोरी के अंदर वो बैठना शुरू हो जाती है। हम सुनते रहेंगे, जितना भी सुनते रहेंगे मेमोरी में नहीं बैठेगा, निकल जाएगा। लेकिन हम जितनी चीज़ को अपने हाथों से लिखेंगे ना, वो हमारी मेमोरी बढ़ जाएगा। जब हम रिकॉल करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन ज़रूर आपके सामने आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेक्निक होती है कि हर चीज़ को आप लिखा करें, लिखने की आदत डालें। लिखने से आपके जहन के अंदर बैठ जाती है, वो आपके खून में चली जाती है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं FIFO के मेथड से।
पीरियोडिकल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे हम। दो किस्म के सिस्टम होते हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम। ये आपने जब सीखा होगा ये टॉपिक तो वहाँ सीखे होंगे। मैं पीरियोडिकल सिस्टम से करूँगा, ठीक है ना। चलते हैं सॉल्यूशन करने। चलें स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चंस 2, ठीक है। इसका हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट के अंदर ए पार्ट दिया है, इसके 3 पॉइंट दिए हैं, ये 3 केसेस दिए। केस पॉइंट नंबर 1, पहले हम पॉइंट नंबर 1 को सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ के बताया था आपको, सेल ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग December 31, 2022 अमाउंटेड टू ₹4,20,000 एट अ यूनिट प्राइस ₹5। पूरे साल 2022 के पूरे साल में आपने रुपीस का अमाउंट बताया, 4,20,000 की सेल करी है और ₹5 पर आइटम के पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। टोटल अमाउंट नहीं, ये टोटल यूनिट नहीं बताया यहाँ पे कि आपने पूरे साल में, हमें यहाँ चाहिए यूनिट्स, ठीक है। हम इसके अंदर कंप्यूटेशन फॉर यूनिट्स सोल्ड मालूम कर लेंगे हम। इसमें कितने यूनिट्स, ये फार्मूला लगाएंगे हम, यूनिट्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट दे दिया इन्होंने, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस, ये 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो आप इससे तकसीम करेंगे तो ये यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास। सवाल में दिया है रुपीस कितने दिए, 4,20,000 रुपये, 4,20,000 सवाल में दिए और हमारे यूनिट प्राइस दिए कितने सवाल के अंदर, ₹5। 5 से तकसीम कर दें इसको तो आपके पास आ जाएगा 3 सिफर, तो ऐसे उतार लिया हमने, 5 4 जा 20, आपने उतार लिया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, जो 5 चौके 20, ये 84,000 आपकी पर यूनिट आपके सामने आ गई, ठीक है। 84,000 यूनिट्स आपने सोल्ड कर दिए, यूनिट्स सोल्ड। ये आपने यहाँ पे सिर्फ ये मालूम करना था यूनिट सोल्ड, चूँकि आगे जो हमने ए बी थर्ड के अंदर हमने करना है एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करनी है, वो हमको कितने यूनिट सोल्ड करे हैं तो हमें चाहिए होंगे बताने के लिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करता, जो आपको कीमत दी है 4,20,000 ऊपर रखना है, 5 से तकसीम कर देना है कैलकुलेटर में, तो आंसर आ जाएगा 84,000, तो आपके सामने यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। नंबर 2, इसी सीक्वेंस में चलना है। नंबर 2 आंसर 2 का आंसर देते हैं 2 में क्या करना है, 2 में इन्होंने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 के अंदर अमाउंट दिया 8,000 रुपये के यूनिट दे दिए ओपनिंग इन्वेंट्री के, और टोटल वैल्यू दे दी उसकी 24,000 रुपये की, लेकिन यूनिट प्राइस नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्राइस कंप्यूटेशन फॉर यूनिट प्राइस ये मालूम करनी है हमें। यहाँ हमने यूनिट प्राइस मालूम कर लेनी है। कैसे मालूम करेंगे यूनिट प्राइस, ये फार्मूला लगा लेंगे। आपको क्या चीज़ दी है इसमें, वैल्यूएशन दी है जो है 24,000 रुपये की, वैल्यूएशन को ऊपर रख देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री की,
वैल्यूएशन, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन दी है यानी कीमत दी है। कितनी है कीमत? 24,000 रुपये की है। और क्या दिया है? यूनिट दे दिए आपको। बिगनिंग कितने यूनिट्स आपके शुरू में पड़े हैं साल के शुरू में, वो यूनिट दे दिए आपको। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यूएशन 24,000 रुपये, यानी वैल्यू है रुपीज़ में ये, और यूनिट दिए हैं 8,000 यूनिट्स हैं। तो अब 8,000 से अगर तकसीम कर देंगे तो ये तकसीम में ये सिफर कट गए, ये इससे कट गया, ये सिफर इससे कट गया, अब 24 रह गया और 8। तो अब आप टेबल को पढ़ दें। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 20, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। तो ये आपके पास आ गया 3। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 64। 3 रुपये पर यूनिट प्राइस आ गई आपकी। यूनिट प्राइस ये 24,000 रुपये थे कि वैल्यूएशन पार्ट 2 के अंदर दी है इसके, और 8,000 भी दोनों दी है। 8,000 तकसीम कर देना है, हमारे पास एक यूनिट की कीमत आ जाएगी। बस इसके अंदर यही करना है। तो अब थर्ड में चलेंगे। थर्ड में जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मालूम हो जाएगी। ठीक है, इन 2 के अंदर यही करना था। 2 केस के अंदर, एक के अंदर हमने प्राइस यूनिट प्राइस मालूम करनी थी, दूसरे के अंदर यूनिट्स मालूम करने थे। यहाँ हमने 84,000 यूनिट मालूम करें और यहाँ यूनिट प्राइस दी गई मालूम करिए कि ये दोनों मिसिंग थी। और हमारे थर्ड में जो आंसर करेंगे हम एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करेंगे, उसमें ये दोनों का काम होगा। ठीक है, सोल्ड यूनिट्स का भी और यूनिट्स की कीमत का भी। चलते हैं आप थर्ड वाला करने के लिए। थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। सवाल आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, थर्ड को जब हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3-4 कॉलम बना लेंगे। एक का डेट का कॉलम बना लेंगे हम, फिर हम पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेंगे, या आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर आप यूनिट का कॉलम बना लीजिएगा। फिर आप मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट से, फिर इजिकल टू कितना है वैल्यूएशन आ जाएगी। भाई ये कॉलम बना लें आप। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, और ये डेट का कॉलम। सही है स्टूडेंट्स, या आप स्केल रखें ना, यहाँ से ड्रॉ कर लें कॉलम को, और ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैं तो वक्त बचाने के लिए आपके सामने हल कर रहा हूँ, लेकिन आपने नंबर लेने। चले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री की तरफ जाएंगे। जब भी आप बनाने जाएंगे आप जो है हम यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, इस शेड्यूल के ज़रिए से कंप्यूटेशन फॉर यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, यह मालूम करने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन फॉर यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, इसको मालूम करने के लिए हम डेट वाइज चलेंगे। ये जिस तरह आया तरतीब से पहले वो शो करेंगे, फिर उसके बाद हम एंडिंग इन्वेंट्री की टेक्निक इस्तेमाल करके FIFO मेथड से मालूम कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे उनको थोड़ा वर्क दिखाएंगे। आपको सवाल के अंदर बी पार्ट 2 के अंदर दी है 1/1/2022 के अंदर बताया है ओपनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री के नाम से बताया है। इन्वेंट्री 8 जनवरी 1, 2022 अमाउंटिंग टू 8,000 यूनिट वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 24,000। ठीक है, हमारे पास कितने यूनिट्स हैं जनवरी 1 को? 8,000 यूनिट पड़े थे। ओपनिंग इन्वेंट्री यानी जनवरी 1 की जो है यूनिट कितने हैं हमारे पास? हाँ, 8,000 यूनिट्स है। ठीक है, ये अभी हमने
पार्ट 2 के अंदर उसकी कैलकुलेट करी थी ना, बिगनिंग इन्वेंट्री की प्राइस जो हमारे पास 3 रुपये आई थी, यहाँ 3 रुपये लिख देंगे। अब 3 से इसको ज़रब देंगे तो वैल्यूएशन आ जाएगी 8 या 24, 24,000। मैं उर्दू में पढ़ा था, मैंने इसलिए उर्दू में टेबल पढ़ दिया, आप इंग्लिश में पढ़ दें। 8 3 ज़ा 24,000, ठीक है। फिर उसके बाद डेट वाइज लेके चलेंगे हम इसको, डेट वाइज। फिर आपके पास देखें सवाल के अंदर दिए पहली 10 जनवरी 2022 पहले दिए 21,000 यूनिट्स आपके पास परचेज किए हैं। 10/1/22 आपने अब परचेज करें, यूनिट परचेज कर रहे हैं, पहली परचेजिंग हुई है। ये तो पहले से पड़ा हुआ अनसोल्ड आइटम जो बिगनिंग इन्वेंट्री कहलाती है। अब आपने यूनिट करें 21,000 यूनिट, यहाँ लिख देंगे 21,000 यूनिट वाले कॉलम में, मल्टीप्लाई करेंगे। पर यूनिट का रेट कितना है, 3 रुपये 10 पैसे बताया है सवाल के अंदर, इनसे ज़रब दे देंगे 3 रुपये 10 पैसे से, तो हमारे पास आ जाएगा 65,100। आप कैलकुलेटर ज़रब दें 65,100। फिर इसके बाद आपने फिर परचेज करी है 10/3 को, देखें दूसरी ट्रांजेक्शन है, थर्ड पॉइंट नंबर 3 में 10 महीना तीसरा हो गया अभी ये 22 का। फिर परचेज करिए आपने, तरतीब से पहले हमने उतार लेना जिस डेट के अंदर जैसे आइए। अब इसके अंदर बताया है कि आपने जो परचेज की है वो 33,000 रुपये की है, 33,000 यूनिट की परचेज की है। 33,000 यूनिट आपने परचेज करें और एक यूनिट का रेट भी बता दिया उन्होंने 3 रुपये 25 पैसे। अब इन कैलकुलेटर 33,000 लिखे हैं, ज़रब का निशान लगाएं, फिर 3.25 लिखें और इजिकल टू दबा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एंटर कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,07,200, 1,00,000 मैं कर रहा हूँ 7,250, 1,07,250। इन दोनों को हमने ज़रब दिया तो ये हमारे पास वैल्यूएशन आ गई 1,07,250। फिर अगली देखते हैं, थर्ड परचेज हमारे पास सवाल में दी गई है 15 जून को दी गई है, 15 महीना है छठा 22। फिर परचेज करिए हमने, अब परचेज करिए 15 जून को हमने 23,000 यूनिट्स सवाल में दिए हुए, मल्टीप्लाई करा, यूनिट का रेट भी दिया है 3 रुपये 40 पैसे। इन दोनों को ज़रब दिया हमने 3 रुपये 40 पैसे से 23,000 को ज़रब दिया है तो हमारे पास आ गया है, आप भी दें कैलकुलेटर में, 78,200 रुपये। चेक करते रहेंगे, मेरी कैलकुलेशन भी हो सकता है गलत कर सकता हूँ ज़रब देने में। फिर उसके बाद नेक्स्ट परचेज देख रहे हैं, लास्ट परचेज है हमारे पास, लास्ट परचेज है 20 तारीख की, यहाँ हमने लिखी 20 सितंबर, नवा महीना है 22। हमने इस तरतीब से पूरी परचेज और ओपनिंग स्टॉक उतार लिया। ये हमारे पास है 9,600 रुपये की लास्ट परचेज, 9,600 यूनिट परचेज करे हैं और किस रेट से करें, 3 रुपये 50 पैसे। ये रेट भी उसी में दिया सवाल में। अब इन दोनों को ज़रब दे लो तो वैल्यूएशन आ जाएगी टोटल कितने की हमने परचेज की है, तो ये आ गई 33,600, 33,600। अब हम इसका टोटल कर लेंगे और इस यूनिट का टोटल कर लेंगे, दो का, बस इन दो का टोटल कर लो। यूनिट्स हमारे पास बनते हैं 94,000, कैलकुलेटर जमा कर लें 600, ये आपके पास क्या है यूनिट्स हैं। टोटल आपके पास इतने यूनिट्स अवेलेबल थे, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। इसी तरह जब ये इतने यूनिट थे तो इन सबको जमा कर लो, इनकी वैल्यू कितनी थी, कितनी वैल्यू के अवेलेबल थे रुपीज़ के अंदर, वो थे 3,30,8,150। इतने 9,94,600 यूनिट जो कितनी वैल्यू के हैं, 3,08,150 के, ये टोटल अवेलेबल हैं। ये वैल्यूएशन आ गई, ठीक है हमारे पास। अब हमने मालूम करना है एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन।
ठीक है, यहाँ तक आपने काम कर लिया या आपने इम्तिहान के अंदर इसको इस काम करना है। आगे हम क्या मालूम करेंगे, यूनिट्स मालूम करेंगे। पहले एंडिंग इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स बिकने से रह गए हैं, अब वो कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन देंगे। जैसे कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन हेडिंग बनाएंगे, कंप्यूटेशन फॉर एंडिंग यूनिट्स। जब तक हमें एंडिंग यूनिट्स नहीं पता होंगे तब हम उसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कितने यूनिट बिकने से रह गए हैं। अभी तक हमें नहीं पता कितने यूनिट्स साल 2022 के आखिर में बिकने से रह गए, वो मालूम करना है। अब हमें ये तो पता चल गया, सेल तो हमारे पास मौजूद है, सेल्स की यूनिट हमने मालूम कर लिए थे कितने हैं वो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ करते हैं अब हमारा 1 और 2 पार्ट जो हमने हल करा था वो भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हमने वहाँ वैल्यू निकाल ली थी, तो लिहाजा हम मज़ीद कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे, सिर्फ वहाँ से वैल्यू डालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। यूनिट माने टोटल यूनिट्स मालूम कर रहे हैं हम टोटल यूनिट्स मालूम कर रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री के टोटल। सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाले यूनिट, टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। कितने यूनिट आपके पास, अब साल शुरू करा था कितने यूनिट्स पड़े थे आपके पास टोटल, टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हमने अभी आपके सामने मालूम करा, ये ना 94,600 बिगनिंग इन्वेंट्री और ऑल परचेजेस को हमने जमा कर लिया। यानी बिगनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स और जितनी भी आपने मुख्तलिफ तारीखों में परचेज़ किए सबको जमा कर लिया, तो हमारे पास आ गए 94,600 यूनिट्स आ गए, जो पूरे साल में इतने यूनिट्स हमने बेचने थे, ये अवेलेबल थे फॉर सेल के लिए। टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने थे पूरे साल में, 94,600। अब आपको पहले पार्ट में पता है कि कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, वहाँ बताया था पहले पार्ट में, तो इसमें से लेस करेंगे टोटल यूनिट्स सोल्ड। आप देखें कैलकुलेशन मैंने अभी करी थी ऊपर, पहले पार्ट की जो कैलकुलेशन करी थी उसके अंदर कितने यूनिट सोल्ड किए, 84, उसके अंदर 84,600 यूनिट चेक करें मैंने, 84,600 यूनिट वहाँ फिगर हमने शो करी थी। ये हम माइनस कर देंगे, माइनस को हम ब्रैकेट में भी लिखते हैं। 94,600 में से 84,600 के यूनिट्स हमने सोल्ड कर दिए हैं। हमारे पास टोटल थे 94,600 यूनिट्स, उसमें से हमने बेच दिए 84,600 यूनिट के। कितने यूनिट्स हमारे पास बिकने से रह गए हैं, वही हमारा टॉपिक है। 10,600 यूनिट्स बिकने से रह गए हमारे पास, ये है यूनिट्स। टोटल एंडिंग यूनिट्स हमारे पास आ गई है। अब ये 10,600 यूनिट जो हमारे पास बिकने से रह गए, इसकी वैल्यू मालूम करनी है हमने। बस हमारा यही है कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। और वैल्यू किस तरह मालूम करनी है, FIFO मेथड से। अब हम FIFO मेथड से 10,600 यूनिट जो साल के आखिर में बिकने से रह गए हैं, कितनी मालियत के हैं, वो मालूम करते हैं। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन माने परचेज, आउट माने सेल। जो पहले आपने परचेज की उसे पहले सेल करेंगे, और जो आखिर में बिकने से जो सेल नहीं हो पाएंगे वही हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूशन आ जाएगी। चलें जी, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहीं कर देता हूँ, कंप्यूटेशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय FIFO मेथड अंडर फिजिकल
इन्वेंट्री सिस्टम, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम बोल रहे हैं या पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम बोल रहे हैं, दोनों एक ही नाम होते हैं, क्योंकि इस पे भी एक बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। अगर अभी हमारे पास टाइम इस पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जब फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम को समझाने में और पीरियोडिकल दोनों एक ही नाम होते हैं, वो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा समझाने में। यहाँ तो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताता भी जा रहा हूँ। तो आप किस तरह करेंगे, अब इसको हम यहाँ उसी तरह कॉलम बना लेंगे, डेट का कॉलम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, यूनिट्स का कॉलम हो जाएगा, ज़रब यूनिट कॉस्ट का कॉलम हो जाएगा, और वैल्यूएशन का कॉलम हो जाएगा। ये आप अपने कॉलम बना लिएगा, लाइनें ड्रॉ करके पूरी लाइन इस तरह करिएगा, फिर यूं इस तरह लाइनें भी कर लिएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम सबसे पहले हमारे पास मेथड है FIFO, जो पहले आया पहले भी। अब सबसे पहले हम अपने शेड्यूल जो अभी हमने बनाया है इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ी थी, यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री 1/22 की 8,000 यूनिट थे, 3 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये के। तो हमारा FIFO मेथड के तहत जब हम सेल करने जाएंगे तो पहले जो हमारे पास पड़ा था माल, पहले ये सेल करेंगे। जब ये सेल हो जाएगा तो इसकी बारी आएगी। जब ये पूरा सेल हो जाएगा पूरे 21,000 यूनिट, तो फिर इस वाले यूनिट की बारी आएगी। 33,000 यूनिट की बारी, जब ये बिक जाएंगे तो इसकी बारी आएगी। और जो बिकने से रह जाएंगे वो आखिर में आ जाएंगे। ठीक है ना, जो बिकेंगे वो आ जाएंगे, जो और उनके रेटों से लेते जाएंगे हम यहाँ पे। तो पहले हमारे पास यूनिट जो है हम बेचे होंगे, हमने 8,000 के यूनिट बेच दिए। ठीक है। अच्छा, अब आप जब भी FIFO के तहत इन्वेंट्री वैल्यूएशन मालूम करने जाएंगे और फिजिकल या पीरियोडिकल सिस्टम होगा, तो आप नीचे से शुरू करेंगे। आपने पहले मालूम कर लिया सबसे पहले कि हमारे पास कितने यूनिट टोटल बिकने से रह गए हैं। तो हम नीचे देखें 9,600, यानी ऊपर वाले तो सारे बिकते चले गए तरतीब से, नीचे से ही बिकने से रह जाएंगे। तो 9,600 यूनिट तो ये हमारे ये पूरे के पूरे बिकने से रह गए, लेकिन हमारे टोटल जो है बिकने से रह गए 10,600। ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब है 10,600, तो 1,000 इस वाले 3 रुपये 40 पैसे जो हमने 23,000 यूनिट खरीदे थे ना, इनमें से 1,000 हमारा बिकने से रह गया होगा। बाकी 22,000 तो बिक गए होंगे, 1,000 बिकने से रह गया होगा। ठीक है। तो अब हम उतारते हैं इसको, यहाँ से शुरू करते हैं। ये सब बिकते, ये बिक गया पूरा, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये 22,000 तक का बिक गया, 1,000 का रह गया इसके अंदर, क्योंकि हमारे टोटल यूनिट है 10,600 के। आखिरी जो हमारे पास वैल्यू है 9,600 की है, तो 1,000 याले यूनिट के रेट से लेंगे हम, वो बिकने से रहेगा इसके अंदर। तो हमारे पूरे हो जाएंगे 10,600 के। चलते हैं, ये पहले लेते हैं यहाँ से 1,000 3 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, 1,000 यूनिट 3 रुपये 40 पैसे से। ठीक है। इस प्राइस वाले 1,000 यूनिट बिकने से रहेगा, बाकी इसके 22,000 और ये पूरे सब बिकते चले गए FIFO से। और जो बिकने से रह गए वो नीचे के रह जाएंगे। हमने जो बिकने से रहेगा उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ये रेट बता लिया हमने 3 रुपये 40 पैसे वाले, इसमें से 1,000 रह गए, बाकी 9,600 3 रुपये 50 वाले पूरे के पूरे रह गए। 9,600 ज़रब 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पूरे के पूरे। तो इस तरीके से अब इनको ज़रब दे लें। 1,000 को 3 रुपये 40 पैसे ज़रब देंगे, 3,400 आपके पास आ जाएगा, 3,400 रुपये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 रुपये 40 पैसे हिसाब से 3,400 रुपये। 9,600 के बिकने से रह गए हैं, 3 रुपये 50 पैसे हिसाब से हमने ख़रीदा था, तो कितनी वैल्यू के रह गए, कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 33,600, 33,600। इस तरह इन दोनों को 1,000 को 9,600 जमा कर लो, 10,600 यूनिट आपके पास आ गए हैं जो बिकने से रह गए। वैल्यू के अंदर हमने
दोनों के अमाउंट आ गए, 1000 वाला भी अमाउंट आ गया और 9600 का भी अमाउंट आ गया। दो अमाउंट को जमा कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 37,000। 37,000 ये आपकी वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है यही आपकी है एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन।